Now the next concept is कि path of water across the root, that is पानी रूट में से कैसे ट्रैवल करता है, that is from the epiblema. Epiblema is the root hair region, वहाँ से लेके up to the xylem in the stellar region. Now what is the stellar region? It is actually till the vascular bundle region, that is अंदर की तरफ, रूट के अंदर की तरफ ये रीजन है, जिसमें what we can say is it includes the vascular tissues plus जो surrounding pith का tissue है, the pericycle zone. These are the different parts that are included in the stellar region. तो in short it is the central part of the root जहाँ पे vascular bundle और surrounding tissues है. तो water is absorbed by the root hair cell, वो imbibition से आता है सॉइल में से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, फिर वहाँ से डिफ्यूज़ होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अंदर की तरफ, एंड वहाँ पे ऑस्मोसिस भी अप्लाई होता है एंड इट मूव्स इनसाइड द सेल्स. अभी सेल टू सेल भी वो ऑस्मोसिस का रूल फॉलो करके जाता है. जिस सेल में पानी जाएगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज हाई, सॉल्यूट्स ज़्यादा थे तो उसमें पानी चला गया. Now what will become is the water will go inside and the turgor pressure will increase. Turgor pressure is equal to the osmotic pressure. Okay, क्योंकि पानी का प्रेशर अभी turgor pressure potential is equal to osmotic potential. तो अभी वो turgor pressure बढ़ेगा. फिर बाजू वाले सेल में पानी नहीं, वो फ्लैसिड है, तो फ्रॉम दिस टर्जिड सेल टू फ्लैसिड सेल द वाटर विल मूव अगेन टू द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस. ऐसा करके वो सेल टू सेल मूव होता रहेगा. सो कॉन्सिक्वेंटली द सेल्स बिकम टर्जिड. ये पानी अंदर जाने पे उसका टर्जर प्रेशर इंक्रीज होएगा बट डीपीडी वैल्यूज डिक्रीज होएगा क्योंकि वाटर मतलब वाटर डेफिशिएंसी कम हो गई ना सेल का, इसलिए वैल्यू जीरो होएगा. हावेवर इमीडिएटली द एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल इनर टू इट हैज़ मोर डीपीडी, उसका थर्स्ट अभी भी ज़्यादा है बिकॉज उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर बाय बिकॉज उसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा है, पानी कम है. देयरफॉर द कॉर्टिकल सेल विल सक वाटर फ्रॉम द टर्जिड रूट हेयर सेल. तो बराबर है, तो जो टर्जिड है उसमें से पानी किस में चला जाएगा, जो नॉन टर्जिड सेल है या फ्लैसिड सेल है उसमें चला जाएगा. सो नाउ अभी वो टर्जिड हो जाएगा. देन द फ्लैसिड रूट हेयर सेल्स, नाउ अभी ये एक सेल है सपोज और ये दूसरा सेल है, इसने सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब किया तो ये टर्जिड हो गया, ये अभी भी फ्लैसिड है तो इसमें से पानी इसमें चला जाएगा तो ये टर्जिड और ये फ्लैसिड हो जाएगा. अभी जो फ्लैसिड हो गया वो वापस रूट में से पानी खींचेगा, वो वापस टर्जिड हो जाएगा, ये अपना पानी दूसरे सेल को दे जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा. इस तरह से वो ऑल्टरनेटली टर्जिड और फ्लैसिड होते रहते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट द वाटर. वाटर फ्रॉम द टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज सक्ड बाय द इनर कॉर्टिकल सेल. तो जो टर्जिड है अभी रूट का स्ट्रक्चर में एपिब्लेमा इज द एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स रीजन है, तो कॉर्टेक्स के सेल्स एक से दूसरे में वो पानी ट्रांसफर करते रहते हैं. तो टर्जिड सेल में से वो अंदर के कॉर्टिकल सेल्स में पास होता रहेगा एंड इट विल सो ऑन गो, एकदम अंदर अंदर जाता रहेगा. तो उसका ग्रेडियंट मतलब एक सीरीज शुरू हो जाती है ऑफ सक्शन प्रेशर, दैट इज डीपीडी इज डेवलप्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ एपिब्लेमा से लेके टिल द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट. वहाँ तक ये डीपीडी है, इसलिए वो वाटर अंदर अंदर सक्शन से चला जाता है. Then, consequently, the water will move rapidly across the root through the loosely arranged living cells of the cortex. Cortex के cells loose arranged है, तो उसमें से वो fast मूव होता है. Followed by passage of cells of endodermis, तो cortex में से फिर वो cells of endodermis में जाता है and finally into the cells of pericycle zone. और pericycle के अंदर क्या है, I told you pericycle is the boundary of the xylem and phloem. तो फिर वो xylem में एंटर होएगा. उसमें प्रोटोजाइलम इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद पेरिसाइकल, तो वो प्रोटोजाइलम में जाएगा, फिर मेटाजाइलम में जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम, द पाथवे फॉर वाटर अपटेक बाय द रूट्स. तो हम लोग सेल टू सेल का बात कर रहे हैं. तो जब सेल टू सेल जाता है तो उसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं, और सेल्स के बीच में से जाता है तो अपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं. तो अभी हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे का एक्सप्लेनेशन देखा कि पहले वो रूट हेयर सेल में आया, फिर वहाँ से वो कॉर्टेक्स रीजन में आया, कॉर्टेक्स के सेल टू सेल वो ट्रांसफ़र होता रहा, फिर वो व्हाट वी से पेरिसाइकल जोन की तरफ आया, एंडोडर्मिस की तरफ आया. सो दिस इज द एपिडर्मल लेयर, फिर दिस इज द कॉर्टेक्स, फिर दिस इज द एंडोडर्मिस. तो एंडोडर्मिस में आता है, एंडोडर्मिस से फिर वो पेरिसाइकल जोन में आता है, पेरिसाइकल में जाइलम फ्लोएम है तो वो जाइलम में एंटर करेगा. सो दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट्स दैट. फिर व्हाट इज द अपोप्लास्ट पाथवे, सम वाटर डज नॉट ऑलवेज गो थ्रू फ्रॉम सेल टू सेल. सेल के बीच में जो गैप्स है उसमें से भी ट्रैवल होके जाता है एंड फाइनली इट रीचेस अगेन द जाइलम ओनली, दैट इज कॉल्ड द अपोप्लास्ट पाथवे. तो इस तरह से दोनों तरीकों से वाटर अंदर जाता है. फाइन. व्हाट इज दिस कैस्परिन स्ट्रिप नाउ?
Casperin strip is nothing but it is like a band of cell wall material deposited in the walls of the cells of the endodermis. वहाँ पे कुछ special material deposited है and ये actually उसके structural difference में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. Then next to that is अभी absorption of water is continuous process, so hydrostatic pressure is developed in the living cells of the roots. बराबर है, पानी अंदर जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा. अभी ये जो प्रेशर बढ़ता है रूट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं वाटर की वजह से, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर. सो रूट प्रेशर वी कैन से उसकी वजह से वाटर फ्रॉम पेरिसाइकल इज नॉट ओनली फोर्स्ड इनटू द जाइलम बट ऑल्सो कंडक्टेड अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी. रूट प्रेशर की वजह से पानी पुश होता है कॉर्टेक्स से पेरिसाइकल तक आया, फिर पेरिसाइकल से जाइलम में जाएगा और जाइलम से फिर उसकी वेसल्स से होता हुआ ऊपर की तरफ पुश होगा, क्योंकि पानी एक दूसरे को पुश करेगा ना. सो वो ये वाटर प्रेशर इज ओनली द रूट प्रेशर एंड दिस विल मूव द वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड्स इन द प्लांट. बट अगेन रूट प्रेशर का ये जो थ्योरी है कि उसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है, इसका अपना एक लिमिट है. ये सिर्फ छोटे प्लांट्स में हो सकता है. लंबे बड़े प्लांट्स में खाली रूट प्रेशर से पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा. उसके लिए हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पढ़ते हैं. ये भी तुम लोग स्कूल में पढ़ चुके हो, करेक्ट. देन नेक्स्ट टू दैट इज पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट. दो टाइप का है, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया. अपोप्लास्ट इज व्हेन द वाटर मूव्स इन बिटवीन द सेल्स, उनकी गैप्स में से. एंड सिम्प्लास्ट इज व्हेन द वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल. अभी तो अपोप्लास्ट पाथवे की और सिम्प्लास्ट है. सिम्प्लास्ट में अगेन यू हैव टू टाइप्स, वैक्यूलर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वैक्यूलर पाथवे? मतलब वो वाटर सेल के अंदर तो जाएगा लेकिन वो उसके साइटोप्लाज्म में नहीं, वो वैक्यूल में जाता है, फिर वहाँ से अगेन दूसरे सेल के वैक्यूल में जाके सेटल होता है. तो वैक्यूल टू वैक्यूल बट सेल टू सेल जा रहा है. एंड ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब वो उसके साइटोप्लाज्म से होके साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जब जाता है तभी उसको ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. तो सिम्प्लास्ट में अगेन यू हैव टू टाइप्स. तो सी दे हैव गिवन when some amount of water passes across the roots through the cell walls and the intercellular spaces. तो सेल वॉल से जुड़ के या सेल के बीच के गैप्स में से जाता है ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, तो उसको अपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं. एंड दिस पाथवे ऑकर्स अप टू द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस तक पानी ऐसे जाता है. एंडोडर्मिस के बाद वापस वो सेल टू सेल ही जाएगा, तो सिम्प्लास्ट पाथवे ही फॉलो करेगा. अपोप्लास्ट पाथवे जो होता है जनरली इट इज़ कॉल्ड अ नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि वो सेल टू सेल नहीं जा रहा है. यहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ रूट टुवर्ड्स द वैस्कुलर स्टीले थ्रू फ्री स्पेसेस एंड सेल वॉल्स ऑफ द एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. इसका मतलब क्या है? तो ये एक रूट है जहाँ पे वो पानी फ्री स्पेसेस से होके सेल वॉल से चिपक के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स लेयर को पार करके अंदर की लेयर तक पहुँचने की कोशिश करता है, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट देन एडिशनल एपोप्लास्टिक रूट, दैट इट इज़ एन एडिशनल रूट ना, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्सेस होता है ऑफ वाटर टू द जाइलम एंड फ्लोएम. देन नेक्स्ट टू दैट इज सेकेंडरी रूट्स जो होते हैं जो पेरिसाइकल से निकलते हैं. इट इज़ अ सेल, उनका एक सेल लेयर जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस होता है. तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप है, वो मैंने दिखाई. इट इज़ अ सुब्यूराइज लेयर. सुब्यूरिन नहीं है, वो कैस्पेरिन मटीरियल है दैट फोर्सेस ऑल द वाटर टू मूव इन द सिम्प्लास्ट पाथवे ओनली. इसका मतलब क्या है? तो सेकेंडरी रूट्स में से भी जो पानी आ रहा है वो अपोप्लास्ट पाथवे से ही आ रहा है. तो इट इज़ एन एडिशनल अपोप्लास्टिक रूट. वहाँ से भी पानी आता है लेकिन जाइलम फ्लोएम के मार्जिन्स तक आके रुक जाता है. वहाँ पे एंडोडर्मिस के जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है, वो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स वाटर को फोर्स करते हैं कि नाउ द वाटर विल नो मोर मूव इनटू द गैप्स, बिकॉज आगे ज़्यादा गैप्स नहीं है. इट विल मूव फ्रॉम सेल टू सेल. तो कैस्पेरिन लेयर इज इम्पॉर्टेंट उसके लिए, ताकि आगे वाटर सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करे इन ऑर्डर टू एंटर द वैस्कुलर सिस्टम, यानी सेल्स के अंदर जाए और जाइलम के टिश्यू के अंदर जाए. सिंस सेकेंडरी रूट्स ग्रो थ्रू द एंडोडर्मिस, अ डायरेक्ट पाथवे टू द जाइलम एंड फ्लोएम इज अवेलेबल. तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी रूट्स में से एंडोडर्मिस डायरेक्टली कनेक्ट होता है जाइलम फ्लोएम के साथ, तो वाटर डायरेक्टली वहाँ पे जाएगा, तो बाईपास करेगा कैस्पेरिन स्ट्रिप्स को एंड इट अलाउज टू एंटर द वैस्कुलर सिस्टम विदाउट मूविंग इनटू द सिम्प्लास्ट, दैट इज़ अ लिविंग टिश्यू. तो समटाइम्स वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कैस्पेरिन स्ट्रिप को बाईपास कर देता है एंड वो सिम्प्लास्ट पाथवे नहीं फॉलो करेगा, मतलब सेल टू सेल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, डायरेक्टली लिविंग टिश्यू डायरेक्टली वो
जाइलम तक पहुंच गया। ओके, तो ऐसे अलग अलग, मतलब इन शॉर्ट इट इज़ द सिम्प्लास्ट और द अपोप्लास्ट पाथवे, दोनों तरीके से पानी अंदर आता है। देन वाटर पासिस अक्रॉस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू अनदर लिविंग सेल। जब सेल टू सेल जाता है उसके प्लाज्मोडेस्माटा यानी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे, आई टोल्ड यू। एंड इसी को हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। लेकिन सिम्प्लास्ट में मैंने और एक टाइप बताया, जब वो उसके वैक्यूल टू वैक्यूल जाएगा तो इट इज सिम्प्लास्ट ओनली, बट इट इज कॉल्ड अ वैक्यूलर पाथवे। और जब साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जाता है तो इट इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे।